वस्तु को ऐसे खींच देंगे तो स्टूडेंट्स ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आएगा भाई। तो क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का आज की इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हुक का नियम स्टूडेंट्स, ठीक है। और आज है आपकी तारीख 1 जनवरी 2025। तो इस 1 तारीख इस नए साल की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके लिए भी मैंने प्रे किया था कि आपका भी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बेहतरीन जाए और बहुत ही बेहतरीन बेस्ट अच्छा नंबर आप लेकर आओ, ठीक है। तो ये भी मैंने आपके लिए प्रे किया है, और लेकिन साथ में साथ मेहनत भी तो करना है। तो इसलिए आपके लिए ही भले ही 7-8 बजे ही आज के दिन मैं आपके लिए ये लेक्चर लेकर आया हूँ, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 15 मिनट में हम ख़त्म कर देंगे। और इस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मुझे बताने। आप ये मत सोचिए कि हुक का नियम देखेंगे खत्म। हुक के नियम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मिस मत करिएगा इस टॉपिक को। क्लियर? चलो कर देते इस प्यारे से वीडियो को स्टार्ट। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो हुक का नियम है किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। कब दिया था? 1679 में। क्लियर? हुक ने ही ये नियम दिया प्रत्यास्थ वस्तुओं का अध्ययन करने के बाद। ये नियम इन्होंने प्रतिपादित किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला? इनके नियमानुसार स्टूडेंट्स मेरे साथ लिखिएगा, याद हो जाएगा। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर स्टूडेंट्स प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। ये बहुत ही सिंपल सी लाइन इन्होंने बोल दी। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले लिखा है प्रत्यास्थता की सीमा। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है स्टूडेंट्स। ये एग्जाम में 2 नंबर मिनिमम 2 नंबर में पूछा जाता है कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या है। बताइए, लिखिए, आप क्या समझते हैं प्रत्यास्थता की सीमा से? क्लियर? तो देखिए, प्रत्यास्थता तो हमने पढ़ ली है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इस रबड़ को खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं भाई, तो ये वापस अपनी स्थिति में आ जा रहा है जिस तरह ये पहले था। क्लियर? ये है प्रत्यास्थता कि भाई किसी वस्तु पर अगर हम विरूपक बल लगाए, जो बल लगाते हैं जिससे इसका आकार चेंज हो रहा है, वो बल होता है विरूपक बल, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही विरूपक बल हटा दे रहे हैं तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जा रही है। ये स्टूडेंट्स प्रत्यास्थता कहलाता है। लेकिन इस कार्य की भी एक सीमा है भाई। जैसे देखिए, ये देखिए, एक हमने रॉड ले लिया स्टील का, इसको अगर हम डिफॉर्म करेंगे, ये हमने लगाया विरूपक बल, क्लियर, फिर छोड़ दिया तो वापस जैसे था वो वैसे सीधा हो गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि हम इसको इतना तेज मोड़ देंगे कि ये वापस अपनी अवस्था में ना पहुंचे। एक समय ऐसा आएगा रबड़ को हम इतना खींच दें कि भाई छोड़ने पर वो रबड़ जैसे था वैसे ना पहुंचे, खींचा का खींचा ही रह जाए। स्टूडेंट्स क्लियर? तो आप सभी समझ रहे हो कि नहीं बात को, कि सही बात है, हम इसको कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वापस वैसे हो जा रहा है, कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वापस वैसे हो जा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा भाई? ठीक है, एक सीमा तक चलेगा ना भाई, ये एक सीमा तक चलने वाला है। एक सीमा के बाद वस्तु को हम ऐसे टेढ़ा भी वस्तु को ऐसे खींच देंगे तो स्टूडेंट्स ये वापस अपनी अवस्था में नहीं आएगा भाई। देख रहे हो, आया नहीं आया? तो स्टूडेंट्स यही होती है प्रत्यास्थता की सीमा, जिस सीमा के अंदर तक वस्तु क्या करे स्टूडेंट्स, विरूपक बल हटाने पर वापस प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। क्लियर? लिखिए मेरे साथ, लिखना होगा तो होता है एग्जाम में प्रत्यास्थता की सीमा अच्छे से, तो इसलिए बता रहे हैं, हम लिखवा रहे हैं भाई। जिस सीमा के अंदर, जिस सीमा के अंदर, जिस सीमा के अंदर विरूपक बल हटाने पर पदार्थ दोबारा या पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था
पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, वही जो सीमा होती है उसको प्रतस्था की सीमा बोलते हैं भाई। जिस सीमा के अंदर तक भैया विरूपक बल हटाते जाएं तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, ठीक है, वो ही सीमा हमारी होती है प्रतस्था की सीमा। आप उसको पार कर दोगे उस सीमा को तो वस्तु को घुमाओगे तो वो वापस वैसे नहीं होगी। वैसे तो मैंने उसको टेढ़ा कर दिया, उसको मुझे अब सीधा करना पड़ेगा उनसे। चलिए देखिए, अब प्रतस्था की सीमा समझने के बाद देखते हैं हुक ने क्या बोला। हुक ने बोला कि प्रतस्था की सीमा के अंदर तक, ये आपका प्रतस्था की सीमा है, इसके अंदर तक प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। आइए इसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि इस सीमा के अंदर तक स्टूडेंट्स जो प्रतिबल होगा वो समानुपाती होगा स्टूडेंट्स, किसके? विकृति के स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बात इन्होंने कही। और ये तभी सही है स्टूडेंट्स जब प्रतस्था के सीमा के अंदर गेम हो रहा हो। वस्तु विरूपक बल हटाया, वस्तु वैसे की वैसी हो गई। जब तक ये चलेगा तब तक ये नियम भी सही है। अगर प्रतस्था की सीमा के बाहर चले गए तो ये नियम आपका फेल हो जाता है, मतलब कि वो नियम केवल इसी सीमा के लिए ही सही है। इनके नियम का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि बल लगाते जाएंगे विकृति बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये रबड़ ही देख लो स्टूडेंट्स, हमने बल लगाते गए जो इसका आकार है, लंबाई में परिवर्तन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये देखो, और ये एक सीमा तक होगा, वो है प्रतस्था की सीमा। क्योंकि आप समझ रहे हो प्रतस्था की सीमा पार कर देंगे भाई तो ये वस्तु ही पूरी बेकार हो जाएगी, इसमें प्रतस्था का गुण ही नहीं रहेगा भाई, प्रतस्था का गुण ही खत्म हो जाएगा। अगर सीमा को ही हमने पार कर दिया तो लचीलापन ही खत्म, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप सभी? बल लगाते जाएंगे, विकृति, वस्तु का आकार में परिवर्तन बढ़ता जाएगा, ये है हुक ने बताया है। अगला टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतस्था गुणांक पूछा जाता है, जो कि यहाँ से ही बनता है। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाओगे स्टूडेंट्स, देखना समानुपाती का चिन्ह हटाने पर क्या होगा, फोकस करिए जरा। तो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो लिखेंगे प्रतिबल इक्वल्स टू स्टूडेंट्स एक नियतांक लग जाएगा जिसको हम गामा से दिखाते हैं, उस नियतांक को गामा से दिखाते हैं, और साथ में विकृति है मल्टीप्लाई में। क्लियर? अब इस गामा का मान बताइए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रतिबल, क्लियर, और बटे में स्टूडेंट्स विकृति। तो यही होता है स्टूडेंट्स प्रतस्था गुणांक। प्रतस्था गुणांक की पूछा जाए कि क्या होता है तो आप बस यही लिखेंगे स्टूडेंट्स कि प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम, प्रतस्था गुणांक कहते हैं। सिंपल, 1-2 नंबर में आएगा, 2-3 लाइन में फिनिश कर दीजिएगा। और ये फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा कि ये है प्रतिबल बटे में है विकृति, यही होता है प्रतस्था गुणांक, फिनिश। और पूछा जाता है इस प्रतस्था गुणांक का मात्रक विमी सूत्र बताइए क्या है, ठीक है। तो इस प्रतस्था गुणांक का देखिए मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, मात्रक होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक रखिए, इसका मात्रक रखिए, गामा का मात्रक ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये तो आपको आता ही होगा भाई, हमने सिखा जो रखा है आपको, पिछले पार्ट 1 फिजिक्स को जो हमने कंप्लीट किया उसमें मात्रक निकाला, आपको हर एक राशि का सिखाया था आपको निकाल कर, तो ये तो आप खुद ही निकाल दोगे। अब वीमा सूत्र भी आप ही निकाल दोगे भाई। वीमा सूत्र आता है इसका ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया इसका विमी सूत्र, ये हो गया इसका मात्रक, ठीक है। और ये है हुक का नियम। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। क्लियर? आई होप आपको अच्छे तरीके से हुक का नियम समझ में आ गया होगा भाई। बहुत ही आसान स्टेटमेंट था, लेकिन इससे रिलेटेड 2 चीज़ें भी हमने आपको इंपॉर्टेंट बताई इस वीडियो में, ठीक है। तो उसी को ही आपको समझना था, और नोट्स बना रहे हो तो आप लिखिएगा जरूर इन पॉइंट्स को, टॉपिक्स को जो हमने साथ में ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दिल से जुड़ना मत भूलिएगा। क्लियर? और पहली वीडियो देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से हमने प्रतस्था, प्रतिबल, विकृति को भी समझाया था। फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, स्टूडेंट्स सर्च कर सकते हैं आप सभी, या फिर
टेंशन छोड़िए। 11th फिजिक्स पार्ट 2 2000 एक प्लेलिस्ट है होगा आपको हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, जाएंगे तो 11th फिजिक्स पार्ट 2 उसमें ही आपको मिल जाएगा वीडियो। जो पहली वीडियो होगी वही वाला है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट ही उसी वीडियो से हुआ था। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बेहतरीन और बहुत ही बेस्ट कंटेंट वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।